हेलो एवरीवन, माय नेम ईश्वर। और आज की इस वीडियो में हम चार्ट को कैसे एनालिसिस करना है, कैसे हमें बाय साइड का ट्रेड लेना है या फिर सेल साइड का ट्रेड लेना है, ये किस तरह से हमें पता करना है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। बिटकॉइन में हम एनालिसिस करेंगे कि हमें क्या करना है मंडे के दिन। तो मैं 4 आवर पे चला गया हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम जाते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे अगर बड़ा व्यू मैं आपको बता दूँ, तो मार्केट में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ना 85,000 तक आ सकता है। क्योंकि जिस तरह से इसने स्ट्रक्चर बनाया है, जिस तरह से इसने इतने सारे ब्रेकआउट दे चुका है ना मार्केट यहाँ पे, तो ये क्या है ना, इसको अगर मार्केट को गिरना होगा ना, तो इसे क्या चाहिए, स्टॉप लॉसेस चाहिए। और ये क्या है ना, सेलर्स को लेके मार्केट गिर नहीं सकता। रिटेल सेलर्स पार्टिसिपेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिन्होंने सेल साइड की पोजीशन बना के होल्ड कर रहे होंगे कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ऐसा मार्केट कभी नहीं होगा, क्योंकि मार्केट को क्रैश होना होगा ना, तो न्यूज़ में उसे आना पड़ेगा। न्यूज़ में हर जगह बिटकॉइन, इथेरियम, इन सब की न्यूज़ में दिखना होगा कि इतने परसेंटेज रिटर्न दिया हुआ है। हर यूट्यूबर के मुंह में आना चाहिए कि मैंने इन्वेस्ट कर चुका है। हर लोग वही सोचते कि अब इन्वेस्ट करो, मार्केट ऊपर जाए, तब मार्केट गिरता है। ऐसे सिचुएशन में मार्केट कभी नहीं गिरता है। मार्केट को यहाँ से मेरे को लग रहा है मार्केट आ सकता है ऊपर। अब कैसे आएगा, कब आएगा, तो मैं जब एंट्री लूँगा तो आपको मैं बता दूंगा कि मैं कब लिया हूँ एंट्री, क्या स्टॉप लॉस है। टारगेट इसके ऊपर का ही रहेगा, ये 100% का रहेगा मेरा टारगेट। लेकिन मैं कब एंट्री करूँगा, किस वक्त करूँगा, ये अभी अभी तय नहीं है। अभी क्या है ना, अभी शॉर्ट टर्म वाला ट्रेड चल रहा है, क्योंकि अभी ना है एक रेंज में फंसा हुआ है। जब तक क्या है ना, सेल साइड के सब जितने भी बाय करेंगे ना, जब तक इनके एसएल हिट नहीं करेगा ना मार्केट, तब तक ये मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। तो ये क्या कर सकता है, अभी 1 महीना और इधर ही टाइम पास कर सकता है, उसके बाद ये जा सकता है। तो 1 आवर पे ये चल रहा है, मतलब डेली टाइम फ्रेम पे ये चल रहा है। ठीक है, 4 आवर पे चलते हैं। अभी अभी सोचते कैसे ये किसी कोई नहीं आपको बताएगा। पूरे यूट्यूब पे जा सकते हो आप, किसी के भी चैनल की वीडियोस देख सकते हो। सोचना कैसे, ये कोई नहीं बताता है। तो मैं इस चैनल पे मैं आपको बताऊंगा कि सोचते कैसे हैं। तो देखो, यहाँ से मार्केट गिर चुका है, दिख रहा है, सबको दिख रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल, रेड कैंडल बन रही थी। ठीक है, लेकिन जैसे ही एक सपोर्ट का ब्रेकआउट हो जाता है, मार्केट में क्या हो जाता है, ये जो सेलर्स है ये क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। अगर मार्केट को नीचे जाना होगा तो किस में पावर ज़्यादा लगेगी, सेलर्स में पावर ज़्यादा लगेगी। लेकिन मार्केट क्या कर चुका है, ब्रेकआउट देके मार्केट क्या कर रहा है, सेलर्स अपनी पावर खो रहे हैं। अगर ब्रेकआउट स्ट्रांग है तो मार्केट को नीचे आ जाना चाहिए था। ठीक है, सेलर्स में पावर दिखनी चाहिए थी, नहीं दिख रही है। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, लेवल ड्रॉ करना है। लेवल किस तरह से ड्रॉ करना है, एक जोन मार्क करना है जहां से मार्केट ऊपर नीचे गया होगा। ठीक है, जोन मार्क करने हैं, हमें हर बार करने हैं। जहां जहां हमें दिख रहा है कि मार्केट सपोर्ट लिया था, रेजिस्टेंस ले रहा है, वहां वहां हमें मार्क करना है। तो दो मैंने मार्क कर चुके हैं, क्योंकि अभी मेरा व्यू क्या आ रहा है, 4 आवर पे बाई साइड का व्यू आ रहा है। क्यों, क्योंकि ब्रेकआउट हो चुका है, सेलर्स यहाँ पे एंटर कर चुके हैं। रिटेल सेलर्स की मैं बात कर रहा हूँ। रिटेल सेलर्स का व्यू क्या है, अभी मार्केट नीचे जाएगा 4 आवर पे, ये कंफर्मेशन है। अभी 1 आवर पे चलते हैं, क्योंकि मैं 1 आवर पे ट्रेड करता हूँ। और आपको अगर सीक्रेट बता दूँ तो 1 आवर पे एनालिसिस करो, 4 आवर पे एनालिसिस करो। एंट्री आपको कम में करना है, 15 मिनट पे आप एंट्री कर सकते हो, लेकिन डायरेक्शन आपको 1 आवर और फिर 4 आवर पे देखना पड़ेगा। क्योंकि बड़े मूव आते हैं इसमें, बड़े बड़े ऐसे मूव कैप्चर करोगे ना तो बड़ा प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, बड़ा प्रॉफिट होगा तो कैपिटल भी क्या है ना, ग्रो हो जाएगा। तो इस वजह से इस तरह से सोचने का है। सोचेंगे ऐसे तभी प्रॉफिट कर पाएंगे, वरना कोर्स बेचते रहेंगे तो फिर आप लॉस में करो, लॉस में हो जाओगे और इसके पीछे उसके पीछे भागते रहोगे। तो सिंपल से सोचना, इसी चैनल पे आपको पता चल जाएगा रियल ट्रेडिंग क्या होती है। तो 1 आवर पे अपन चल चुके हैं। 1 आवर पे अभी क्या दिख रहा है मेरे को, ठीक है, यहाँ पे कि देखो, जैसे क्या किया मार्केट ने,
जो रेजिस्टेंस था ब्रेकआउट करने के बाद लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट ऊपर चला है। तो मार्केट को ऊपर जाना होगा तो मार्केट क्या करेगा, पहले ब्रेकआउट देगा। किस साइड का देगा, जिस साइड अगर उसको जाना है, अगर नीचे जाना होगा तो बाई साइड का ब्रेकआउट देगा। एग्जाम्पल ये रहा, बाई साइड का ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, मार्केट सीधा नीचे। तो ऐसे ही सोचना है। अभी यहाँ पे देखो 1 आवर पे अपन चले गए, अपने को क्या दिख रहा है, इस लेवल को अपन क्या कर सकते, थोड़ा ऊपर उठा सकते। क्यों, क्योंकि 4 आवर पे तो अपने को ऐसे दिख रहा था, लेकिन अपने को 1 आवर पे क्या है ना, थोड़ी स्ट्रॉन्ग लेवल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अभी कन्फ्यूजन यहाँ, ये देखो यहाँ से भी मार्केट क्या है ना, ऊपर चला गया। अब मैंने यहाँ पे बाय किया हुआ है, मैं अपनी पोजीशन दिखाऊं तो ये देखो रियल अकाउंट है, $5 का अकाउंट मैंने डिपॉजिट किए थे। अभी 630 प्लस चल रहे इस मंथ में, तो ग्रो हो रहा है, मैं धीरे धीरे ट्रेड कर रहा हूँ। थोड़े लूजिंग फेज भी आ रहे हैं, मार्केट की कंडीशन बहुत बेकार है गोल्ड की, अगर देखोगे गोल्ड में भी मैं ट्रेड करता हूँ, लेकिन एनालिसिस में अभी बिटकॉइन का दिखा रहा हूँ, दे रहा हूँ, क्योंकि ट्रेड मैंने लिया है बिटकॉइन में। यहाँ पे देखो 1 लाख रुपये, ठीक है, चल रहा है ये भी रियल अकाउंट है। अभी मैंने यहाँ पे क्यों बाय किया है, मैंने यहाँ पे बाय किया है, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्यों नहीं बाय किया है, ये भी तो वही जोन है, सेम जोन पे मैंने बाय किया, लेकिन यहाँ पे मैंने क्यों बाय नहीं किया है, इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। और मैंने बाय क्यों किया है, इसका पीछे का भी रीज़न मैं बताता हूँ। 4 आवर पे तो हमें दिख रहा है कि सेलर्स है, लेकिन 1 आवर पे क्या चल रहा है, इसके पीछे का लॉजिक मैं बताता हूँ। मार्केट यहाँ से देखोगे इतना ऊपर चला गया, सेकेंड टाइम क्या किया मार्केट ने, वहीं से मार्केट ने क्या किया, एक बड़ा सा स्ट्रॉन्ग मूव दे दिया। ठीक है, थर्ड टाइम में यहाँ पे आएगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा, रिजेक्शन खाएगा। मेरे को एक बताओ, यहाँ पे सेकंड टाइम ऊपर चला गया ना, थर्ड टाइम अगर मार्केट आया है तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल देखने के बाद यहाँ पे क्या है ना, हर रिटेल्स कूद जाता है। क्यों, क्योंकि पिछली बार भी इतना मूव आया था, अभी इस बार भी मूव आएगा। तो थर्ड टाइम जैसे ये क्या करता है, रिजेक्शन खाता है, एक ग्रीन कैंडल बनाता है, तो क्या करते हैं लोग, एंटर करना चालू कर देते। कहाँ पे, यहीं पे एंटर करना चालू कर देते, और स्टॉप लॉस लगाते ही यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही मार्केट आता है, लेकिन नीचे आ जाता है, ऐसे हिट करता है, एम पैटर्न बनाता है, फिर ब्रेकआउट देता है, फिर मैं बाय करता हूँ। मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा तो वो आपके एसएल हिट करके ही मार्केट ऊपर जाएगा। एग्जाम्पल, अगर आपने ये तो बहुत जगह आपने देखा होगा, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो मार्केट ये क्या करता है, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट पहले एसएल हिट करता है। ठीक है, ये एसएल हिट हंटिंग वाला मूव है, जिसे लिक्विडिटी ग्रैब बोला जाता है। लोग कहाँ बाय करने की सोचते हैं, यहाँ पे बाय करने की सोचते हैं। मार्केट यहाँ तक आता नहीं है, चाहे आप एफवीजी ट्राई कर लो, चाहे आप बीओएस ट्राई कर लो, चाहे आप कुछ भी ट्राई कर लो, मार्केट इस वाले जोन तक कभी नहीं आएगा। जब जब आएगा तब तक मार्केट नीचे एसएल हिट करके ही ऊपर जाएगा। तो ये आपको सोचना है, ये आपको बिहेवियर आपको चेक करना है, मार्केट किस तरह से करता है। एग्जांपल देखो, लाइव में एग्जांपल में बताता हूँ, ये क्या किया, बाय किया, मार्केट आया क्या यहाँ तक, नहीं आया, यहाँ पे लगाया होगा ना लोगों ने, यहाँ पे आता है, मार्केट क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग मूव देता है, एसएल हिट करता है, फिर मार्केट ऊपर चला जाता है। अभी यहाँ पे रीजन क्या है, ब्रेकआउट हो गया, सपोर्ट पे लोगों ने बाय किया, उनके एसएल हिट किया, जो लोग यहाँ पे सोच रहे थे यहाँ पे आएगा बाय करेंगे, उनके एसएल हिट करने के बाद ही मार्केट ऊपर जाता है। तो ऐसा भी मत समझो कि एसएम सीख ली, ये सीख ली तो काम आएगा। कुछ भी सीखोगे ना तो भी काम नहीं आएगा, जब तक मार्केट का है ना बिहेवियर नहीं समझोगे। हर एक बिहेवियर अलग है, बिटकॉइन इस तरह से चलता है, गोल्ड इस तरह से चलता है, बिटकॉइन इस तरह से चलेगा, बैंक निफ्टी इस तरह से चलेगा, हर एक चीज़ अलग अलग चलेगी। हर एक चीज़ में अपन को ट्रेड लेके ही देखना पड़ेगा। ठीक है, तो थर्ड टाइम क्या क्या किया मार्केट ने, यहाँ से हर किसी ने एंट्री की, उनकी स्टॉप लॉस लगाए, स्टॉप लॉस हिट किया। ठीक है, अब इसके पीछे का रीज़न बता दो, मैं बाय साइड क्यों गया हूँ, इसके पीछे कंफर्मेशन में बताता हूँ मार्केट ने क्या किया है। देखो, यहाँ पे अगर हमें ट्रेड लेना पड़ेगा ना, इतना हमें सब कुछ जानना पड़ता है एक ट्रेड लेने के पीछे। अगर यहाँ पे अगर ट्रेड लेना है ना, लगभग लगभग हमें 2-3 दिन का क्या हुआ है, क्या हो रहा है,
वो हमें देखना पड़ता है। अभी यहाँ पे देखोगे ये क्या था, पहले सपोर्ट था, सपोर्ट क्या कर रहा है, ब्रेक कर चुका है। ठीक है, ब्रेक करने के बाद क्या कर चुका है, रीटेस्ट कर चुका है, इतने सारे रेड कैंडल बना चुका है, ट्रेंड लाइन ब्रेक कर चुका है। ठीक है, तो स्टॉप लॉसेस कहाँ अवेलेबल हो जाते हैं, ऊपर अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, अगेन एक स्विंग का क्या कर चुका है, ब्रेकआउट कर चुका है, इनके स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे, ऊपर होंगे। ठीक है, इस जोन का ब्रेकआउट इसने कर दिया, लोगों ने क्या क्या सोचा, अब मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, नहीं क्या ब्रेकआउट किया नीचे जाएगा, मार्केट ने क्या किया, उनके ऐसे लीड कर दिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो सपोर्ट जोन था पहले, अब क्या कर चुका है, ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर चुका है। और यहाँ पे देखोगे एक हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन चुका है, एक एंगल्फिंग कैंडल भी बन चुकी है। तो लोग क्या सोचते हैं, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, तो यहाँ पे भी लोगों ने सेल किया है, उनके भी स्टॉप लॉसेस ऊपर है, इस वाले ब्रेकआउट के बाद भी स्टॉप लॉसेस ऊपर है। इतने सारे स्टॉप लॉसेस ऊपर अवेलेबल होने के बाद यहाँ पे भले ही मार्केट में सपोर्ट दिख रहा होगा, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है जब इन बायर्स के एसएल हिट करेगा तब। इस वजह से मैंने क्या किया, यहाँ पे एंटर नहीं किया, मैंने सोचा कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव देगा, फिर ऊपर आता है, फिर मैं बाय करूंगा। लेकिन सैटरडे संडे की वजह से मार्केट क्या करेगा, एम पैटर्न जैसे बताया, मार्केट इसी कैंडल में मैंने बाय किया। अब मेरे को इसी कैंडल में यहाँ पे क्यों बाय करना है, क्योंकि मैंने इसको प्रीवियस में भी इस तरह से ही देखा है कि मार्केट इस तरह से ही जाता है, जब इसको भले ये स्टॉप लॉस नीचे क्रिएट करना क्यों ना चाहे सपोर्ट पे, लेकिन अगर मैसिव स्टॉप लॉसेज ऊपर होंगे ना, तो ये मैसिव स्टॉप लॉस जहाँ पे ना वहीं पे जाएगा। इस वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड ले चुका हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ अभी मैं इसको होल्ड करूँगा, क्या करूँगा, इसका पता चलेगा जब मार्केट इस वाले जोन पे क्या करेगा ये पता चले। लेकिन इसको मैं होल्ड करूँगा पूरा नहीं, कंफर्मेशन पूरी नहीं है कि मार्केट इन सब के एसएल हिट करने जाएगा, क्योंकि इनको लेके मार्केट कभी नहीं जाएगा। इनके एसएल हिट तो कर चुका है, लेकिन सैटरडे संडे की वजह से क्या है ना, मार्केट यहीं पे इस तरह से कर सकता है। तो यहाँ पे और बायर्स क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। इस वजह से क्या है ना, मार्केट क्या है ना, ये वाला जोन के यहाँ तक आ सकता है। अब ये यहीं तक क्यों आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है, तो सिंपल सा एक लॉजिक है। देखो लास्ट टाइम क्या किया इसने, इतना बड़ा मूव किया। अब लॉजिक क्या है, देखो सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, इतना बड़ा मूव किया है ना, नेक्स्ट टाइम जब मार्केट आएगा ना 50% तो इसका मूव करेगा, क्योंकि इस 50% में क्या है ना, हर लोगों ने हर बार क्या किया, लोगों ने ब्रेकआउट होने के बाद क्या किया होगा, सेल किया होगा, एम पैटर्न बनने के बाद क्या होगा, सेल किया होगा। यहाँ पे भी देखो हेड एंड शोल्डर जैसा बनाया करके सेल किया होगा। तो उनके स्टॉप लॉस हिट करने के लिए मार्केट क्या करता है, 50% तक तो आएगा अगर, तो इसलिए मैंने ट्रेड लिया। और मैं इसे क्या करूँगा, मंडे तक देखूंगा, मंडे तक अगर मेरे को मार्केट यहाँ पे मिलता है तो मैं यहाँ पे बुक करूँगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मेरे को होल्ड करना है तो मुझे क्या लगेंगे, स्टॉप लॉसेस लगेंगे। क्यों लगेंगे, किसके स्टॉप लॉस लगेंगे, सेलर्स के स्टॉप लॉस लगेंगे। और इतना बड़ा अगर बायर्स का मूव आएगा तो क्या करेगा, मार्केट पुल बैक लेगा, 2-3 बार पुल बैक लेगा, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तब हम बाय करेंगे। तो इसे सोचना है। और बाद में क्या कर सकता है, इसका ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट गिर सकता है यहाँ तक 63,000 तक, क्योंकि इनको अगर मार्केट पैसा दे रहा है तो क्रैश करने के लिए मार्केट सबको बुलाता है। सीक्रेट है, बिना ब्रेकआउट दिए मार्केट गिरता नहीं है। अगर पहले से ही गिरता है तो समझ जाओ बायर्स को पैसा दे सकता है, और जब सब बायर्स एंटर कर जाएंगे तब ये मार्केट क्रैश कर सकता है, जैसे मैंने डेली टाइम फ्रेम पे बताया। तो सिंपल सा लॉजिक है बाय करने का। बिहेवियर देख सकते हो, अभी यहाँ पे कंफर्मेशन मेरे को अभी भी नहीं है। मेरे को कंफर्मेशन कब आएगी, मार्केट जब इस वाले जोन पे क्या करेगा, इस तरह से बिहेव करेगा। उसका डायरेक्शन अगर देखोगे, ये जो मार्केट अभी इस तरह से चल रहा है, जब ये मार्केट इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा ना, तब इसमें ये बड़ा मूव आएगा। इस बात की गारंटी 100% है, चाहे आप चेक कर लो। जब मार्केट आपको दिखेगा तब आप चेक करना। अगर नहीं पता चल रहा है तो आज है 25 जुलाई 2026, आप ये दिन निकाल के देख लेना। अगर मार्केट इस तरह से यहाँ पे बिहेव किया है ना, तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर चला गया है, नीचे नहीं गया होगा।
इस बात की गारंटी है 100%। और ये यहीं से ऊपर जाएगा इस तरह से ये बिहेव ज़रूर करेगा, तो आप बाय कर सकते हो और यहाँ पे आप बुक कर सकते हो, क्योंकि इस वाले जोन पे क्या है ना, यहाँ तक ही, क्योंकि ट्रेंड के खिलाफ ना हम जा नहीं सकते ज़्यादा होल्डिंग के लिए, लेकिन जब ट्रेंड के साथ होते तब हम 1:10 तक भी होल्ड कर सकते हो, 1:100 तक भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन जब ट्रेंड के खिलाफ हो ना 1:2 पे बुक करके निकल जाना ज़्यादा समझदारी है। तो इस तरह से एनालिसिस करना है। अगर देखोगे ये देख सकते हो रियल में ट्रेड है, लॉजिक भी बताया हूँ, कहाँ तक होल्ड करूँगा 64,800 तक, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड के खिलाफ हूँ। ये रिस्क रिवॉर्ड का लॉजिक है। तो चलते, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लर्निंग वीडियोस में डालूंगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वीडियोस मुझे पसंद नहीं है और मैं बोलना भी नहीं चाहता। तो चलता हूँ।